आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेसन से आपका जीवन एक नया मोड़ ले सकता है, जीवन बदल सकता है अगर आप जान पाए आपकी सोच कैसे आपके चरित्र को निर्माण करता है। आप इस लेसन को सुनिए, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह मनुष्य के पूरे अस्तित्व की गहराई तक पहुंचती है। यह उसके जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव, हर क्षण को छूती है। मनुष्य वास्तव में वही है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके विचारों का संपूर्ण योग है। जैसे कोई पौधा बीज के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही मनुष्य का हर कार्य, चाहे वह अचानक हो या सोचा समझा, उसके भीतर छिपे विचारों से जन्म लेता है। विचार ही कर्म का बीज है और कर्म वह पुष्प है जिससे सुख और दुख के फल प्राप्त होते हैं। मनुष्य अपने ही विचारों की खेती करता है, कभी मीठा फल पाता है तो कभी कड़वा। विचारों ने ही हमें बनाया है। हम जो हैं वे हमारे विचारों का ही परिणाम हैं। यदि किसी के मन में बुरे विचार हैं तो पीड़ा ऐसे आती है जैसे बैल के पीछे पहिया चलता है, लेकिन यदि कोई विचारों में शुद्धता बनाए रखे तो आनंद उसके पीछे उसकी परछाई की तरह आता है, अटल, निश्चित। मनुष्य कोई कृत्रिम रचना नहीं है, वह नियम और प्राकृतिक प्रक्रिया से विकसित होता है। विचारों की दुनिया में कारण और परिणाम उतने ही अटल हैं जितने इस भौतिक संसार में। एक महान दिव्य चरित्र कोई संयोग नहीं होता, वह सही सोच, सच्चे प्रयास और उच्च विचारों के साथ रहने का परिणाम होता है। वही प्रक्रिया अगर निम्न और संकीर्ण विचारों के साथ अपनाई जाए तो एक कमजोर और अधम चरित्र भी बन सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। विचारों के शस्त्रागार में वह या तो अपने विनाश के हथियार गढ़ता है या फिर ऐसे औजार बनाता है जिनसे वह आनंद, शक्ति और शांति से भरे दिव्य महल खड़ा करता है। सही सोच और उसका उचित उपयोग मनुष्य को दिव्यता तक ले जाता है, जबकि गलत सोच उसे पशु से भी नीचे गिरा देती है। इन दोनों छोरों के बीच जो भी चरित्र हैं, उनका निर्माता स्वयं मनुष्य ही है। इस युग में आत्मा से जुड़ी जितनी भी सच्चाइयां सामने आई हैं, उनमें सबसे सशक्त और आशाजनक यह है, मनुष्य स्वयं अपने विचारों का स्वामी है, अपने चरित्र का निर्माता है, अपनी परिस्थिति, अपने वातावरण और अपने भविष्य का गढ़ने वाला है। वह शक्ति है, वह बुद्धि है, वह प्रेम है, और जब वह यह समझ लेता है कि वह अपने विचारों का स्वामी है, तब वह हर परिस्थिति की कुंजी अपने हाथों में ले लेता है। उसके भीतर वह रूपांतरित करने वाली शक्ति है जिससे वह खुद को वैसा बना सकता है जैसा वह बनना चाहता है। यह सच है कि वह सदा ही स्वामी होता है, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी दयनीय या कमजोर क्यों ना हो। लेकिन उस समय वह एक मूर्ख स्वामी होता है जो अपने ही जीवन को गलत दिशा में चला रहा होता है। जब वह चिंतन करता है, अपनी स्थिति को समझने लगता है और उस नियम की खोज करता है जिस पर उसका अस्तित्व टिका है, तब वह बुद्धिमान स्वामी बनता है। यह जागरूकता केवल अनुशासन, आत्मविश्लेषण और अनुभव से आती है। जैसे सोना और हीरे गहराई में खुदाई से मिलते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने जीवन से जुड़ी हर सच्चाई को पा सकता है अगर वह अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर खोज करे। वह यह साबित कर सकता है कि मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मैं अपने चरित्र का निर्माता हूं, मैं अपने भाग्य का रचयिता हूं। धैर्य, अभ्यास और निरंतर प्रयास से वह यह देख सकता है कि उसके विचार उसके जीवन, लोगों और परिस्थितियों को कैसे प्रभावित करते हैं। हर अनुभव, इवन सबसे मामूली घटनाएं, उसके आत्मज्ञान के लिए खजाने की चाबी बन सकती हैं। और अंत में यही वो नियम है जो सदा सत्य है। जो खोजता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोले जाते हैं, क्योंकि केवल निरंतर प्रयास और श्रद्धा से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।
यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह का वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।